गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे से हो ना? ओके। तो आज हम लोग फिर लेसन स्टार्ट करने वाले। अभी हम लोगों ने एग्ज़ाम दी, यानी कि कल तक आप लोगों की जो पेपर बाकी बचे हुए थे, कल तक आप लोगों ने सारे पेपर दे दिए। तो अभी हम लोग दिवाली के बाद जो सेकंड टर्म स्टार्ट होता है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले। ओके। तो अभी आप लोगों को बहुत सारी छुट्टियां भी मिली, आप लोगों ने बहुत सारा एंजॉय भी किया, बट अभी आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई की तरफ अच्छे से ध्यान देना है। तो आज हम लोग लेसन नंबर 10 पेज नंबर 55, लेसन नंबर 10 पेज नंबर 55। लेसन का नाम है अधिक बलवान कौन। अधिक बलवान कौन यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर। बलवान यानी कि क्या? ताकतवर जो होता है उसको बलवान बोलते हैं। ताकतवर कौन है? तो अभी हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं। इसमें हवा और सूरज, आपको पता है ना, हवा और सूरज। सूरज यानी कि क्या? सन। ये दोनों जो है हमारे नेचुरल इसमें पार्ट में आते हो। ओके। यानी कि ये जो है ये भगवान ने बनाया हुआ हमारा सर्कल है। सुबह जब होती है तो सूरज निकलता है, बाद में शाम होती है तो ठंडी हवा भी आने लगती है शाम होने के बाद। ऐसे हमारे दिन की चर्या होती है, बट सीज़न के हिसाब से, यानी कि जो हमारा ऋतु जो होते हैं हमारे जो हमारे ऋतु जो होते हैं, सीजन जो होते हैं, उसके हिसाब से इसमें कुछ तो बदल होता है। अभी यहाँ पर सूरज और हवा दोनों में झगड़ा चल रहा है, यानी कि बहस चल रही है कि दोनों में से अधिक बलवान कौन। देखा जाए तो दोनों ही बलवान हैं। सूरज, जब सूरज निकलता है तो कितनी ज़्यादा धूप लगती है। अगर उसने ज़्यादा धूप डाली हम लोगों पर, ज़्यादा अगर धूप निकलती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सूरज बहुत बलवान है। उसकी जो किरणें हैं, तेज किरणें, हम लोगों के पूरे बॉडी पर आती नहीं, यानी पूरे शरीर पर आती नहीं। उसमें कुछ जो होता है ओजोन थर जो वगैरह होता है, उसके हिसाब से वो हमारे पूरे शरीर पर नहीं आती। अगर पूरे हमारे डायरेक्टली हमारे शरीर पर आती डायरेक्टली, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती सूरज के किरणों से। पर ये सूरज जो है बहुत दूर है, आकाश में बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से उनकी जो किरणें हैं डायरेक्टली हमारे शरीर पर नहीं आती, इसलिए वो जो उसकी धूप है उससे हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। और हवा, हवा आपको भी पता है, हवा सबको पसंद होती है। जब ठंडी हवा आती है, बहुत ज़्यादा धूप है और उसी बीच अगर हवा बहती है, हवा हम लोगों को जब हमारे शरीर को अगर छू के जाती है तो हम लोगों को सुकून महसूस होता है, बराबर है। पर कभी कभी ये जो हवा होती है कुछ ज़्यादा ही आती है, जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले ही हम लोग बोल सकते हैं कि बॉम्बे यानी कि मुंबई सिटी में वहाँ पर चौपाटी वगैरह है, समुद्र जो है यानी कि सागर जो है, उसके कारण वहाँ पर ज़्यादा हवाएं आती है। हम लोग बोलते हैं ना कि कितनी ज़्यादा, जैसे कि तूफान ज़्यादा आता है, सारे अपने साथ वो ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं उसको चक्री वादळ वगैरह, वो आता है तो एक साथ सब लोगों को, यानी कि जो लोगों की घर वगैरह जो होते हैं उसको भी पार देता है, यानी कि गिरा देता है। इतनी तेज़ हवा आती है, यानी कि हवा के भी फायदे भी है और नुकसान भी है। वैसे ही सूरज जब निकलता है उसके बहुत सारे फायदे भी थे, बट ज़्यादा धूप निकलने से, यानी कि ज़्यादा धूप अगर सूरज की हम लोगों तक आई या धूप लगी तो क्या होता है, कभी कभी लोग बीमार पड़ते हैं, कभी कभी तो धूप की वजह से लोगों में मृत्यु भी हो जाती है। उनका जो होता है ज़्यादा शरीर में वो तापमान ज़्यादा होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे के दोनों के फ़ायदा और नुकसान दोनों ही है। तो अभी हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। एक बार क्या हुआ, फिर दोनों जो थे हवा और सूरज दोनों में बहस यानी कि झगड़ा
चालू हो गया दोनों में, सूरज और हवा में। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, अधिक यानी क्या है, ज़्यादा बलवान हूँ, ताकतवर हूँ। हवा सूरज से कहने लगी कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तभी सूरज क्या बोलता है, तुझ में जितनी ताकत है ना, उससे भी ज़्यादा ताकत मुझ में है। ऐसा सूरज हवा से कहता है और दोनों में बातचीत चलती है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। इतने में यानी कि तभी, इतने में यानी कि जब वो बातें कर रहे थे दोनों, हवा और सूरज, तभी हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। आदमी यानी कि क्या, इंसान, मैन। उस पर हवा की नज़र पड़ी यानी कि ध्यान गया। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई लाभ नहीं। तभी हवा क्या बोलती है, हम दोनों इस तरह बहस करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा होगा क्या, हम लोगों को लाभ मिलेगा क्या? नहीं, उसमें हम दोनों का नुकसान ही है, वक्त चला जाएगा और दोनों में समझ में भी नहीं आएगा कि किस में ज़्यादा ताकत है, यानी कि अधिक बलवान कौन है। इसके लिए हम एक युक्ति यानी कि एक जो हमारा सजेशन है मैं तुझे बताती हूँ। ऐसी हवा सूरज से बात करने लगी। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तभी हवा क्या बोलने लगी, जो एक आदमी जा रहा था रास्ते से, उसने क्या पहना था, कोट पहना था, ब्लेज़र बोलते हैं आप लोग, कोट यानी क्या है, ब्लेज़र। उसने कोट पहना हुआ था। तभी हवा बोलती है कि कुछ भी हो जाए, अगर जो हवा हो या सूरज, दोनों में से जिसने भी उस आदमी का कोट उतरवा दिया, यानी कि उसने निकाल कर रख दिया, या ज़बरदस्ती हम लोगों ने कुछ ऐसी किया, कुछ भी किया, तो उसका कोट अगर हम लोगों ने उतरवा दिया तो वही ज़्यादा बलवान होगा, यानी वही ताकतवर होगा। ऐसे हवा सूरज से बोलती है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है। तभी सूरज जो है उसकी बात मान जाता है। किसकी? हवा की बात सूरज मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तभी सूरज बोलता है हवा को कि अभी तू मुझे अपनी ताकत दिखा। तभी हवा जो है अपनी ताकत दिखाना शुरू करती है। यानी सबसे पहले कौन अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है? हवा। कौन? हवा। हवा जो है अपनी ताकत दिखाना शुरू करती है। आदमी की टोपी उड़ गई। आदमी की टोपी उड़ गई। कैसे? अभी हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया, यानी कि जोर जोर से हवा आने लगी। जोर जोर से क्या आने लगी? हवा आने लगी। इस वजह से अभी जो आदमी जा रहा था रास्ते से, उसने टोपी पहनी हुई थी। टोपी यानी कि क्या? कैप उसने पहनी हुई थी। ज़्यादा तेज हवा आने की वजह से उसकी जो टोपी थी उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। तभी उसने क्या किया, फिर ज़ोर ज़ोर से हवा आने लगी, इसलिए वो आदमी जो था बहुत चालाक था, यानी होशियार था। उसने क्या किया, फिर झट से दोनों हाथों से, जोर से दोनों हाथों से उसने वो कोट जो था यानी ब्लेज़र पकड़ के रखा और तभी वो जल्दी जल्दी यानी कि फास्ट जल्दी जल्दी उसने क्या किया, फिर कोट के जो बटन थे, खुले थे ना कोट के बटन, इस वजह से वो ज़्यादा कोट उड़ रहा था, यानी वो शरीर से उसके शरीर से उतर जाता। इस वजह से उसने क्या किया, फिर वो जो कोट के बटन थे वो जल्दी जल्दी उसने लगवा लिए। हवा और जोर से चलने लगी। उसने क्या किया, फिर अभी कोट के बटन बंद कर दिए। इस वजह से हवा भी क्या करने लगी, फिर जोर जोर से चलने लगी, यानी कि जोर जोर से हवा आने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। अभी क्या था, हवा जो थी जोर जोर से चल रही थी, जोर जोर से चल रही थी। इस वजह से आदमी ने कोट के बटन बंद कर लिए। इतने जोर जोर से हवा आने लगी थी कि आदमी ज़मीन पर नीचे गिर गया, पर उसने उसके शरीर पर जो कोट था, उसने जो कोट पहना हुआ था वो नीचे गिरा क्या? नहीं, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। उसने बहुत कोशिश की। हवा ने इतने ज़ोर ज़ोर से आने लगी कि आदमी की
टोपी उड़ गई, आदमी खुद ज़मीन पर गिर गया। पर वो आदमी जो था उसने अपना कोट जोर से पकड़ के रखा था, उसने अपने कोट के बटन भी लगवा लिए थे, इस वजह से उसका कोट जो था शरीर पर से उतरा था क्या? नहीं। तभी हवा जो थी, इतना कोशिश करने के बाद भी उसने कोट उतरवाया क्या? नहीं। इस वजह से अभी वो चलते चलते यानी जोर जोर से आने की वजह से अभी वो हवा भी थक गई थी। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। पेज नंबर 56 का पहला जो पैराग्राफ था वहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। आगे का जो है मैं आगे यानी कि कल कंटिन्यू करूँगी। ओके, बाय बाय।